हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बारे में देखेंगे। क्या है कि पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था, रीजन बिहाइंड सीबीएसई स्टूडेंट प्री बोर्ड वगैरह, इन सब में काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स गए और काफ़ी सारे लाइक्स कमेंट्स भी आए हैं। इसी के बाद आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सीबीएसई बोर्ड कहाँ है और इसकी बाकी सारी कार्यों और उसके बाद फैक्ट्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। भारत के अंदर और भारत के बहुत से निजी विद्यालय इसमें संबंध है। इसके प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों को शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरीय पदों पर कार्यरत हैं। केंद्रीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय, स्वतंत्र विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय सम्मिलित है। इसमें ध्येय वाक्य है अस्तो मा सद्गम में, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को आज़ादी के 75 वर्ष बाद पहली बार मान्यता दी। इसका आदर्श वाक्य अस्तो मा सद्गम में। बोर्ड है, अध्यक्ष राहुल सिंह है और स्थिति शिक्षा केंद्र सामुदायिक केंद्र प्रति विहार दिल्ली। संचालित परीक्षाएं की बात करें तो ये पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। वर्ष में 2 मुख्य परीक्षाएं संचालित करता है। 10वीं कक्षा के लिए अखिल भारतीय सेकेंडरी स्कूल परीक्षा और 12वीं कक्षा के लिए अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा। इसके अलावा अतिरिक्त अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा का भी संचालन करता है। इतिहास की बात करें, भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, पहला बोर्ड की स्थापना सन 1921 में हुई थी। राजपूताना मध्य भारत का ग्वालियर इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे और संयुक्त प्रांतों की सरकार द्वारा किए गए अभ्यादनों के उत्तर में तत्कालीन भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1921 में एक संयुक्त बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसका नाम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना रखा गया था। इसमें अजमेर, मारवाड़, मध्य भारत, ग्वालियर शामिल थे। बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीव्र विकास और विस्तार करने के फलस्वरूप इसके संस्थानों में शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता सुधार आया, परंतु के विभिन्न भागों में राज्य विश्वविद्यालय और राज्य बोर्डों को स्थापित हो जाने से केवल अजमेर, भोपाल और तत्पश्चात वीर प्रदेश ही इसके अधिकार क्षेत्र में रह गया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1952 में बोर्ड का संविधान संशोधन किया गया, जिसमें इसका क्षेत्राधिकार भाग और भाग घ के क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। बोर्ड को इसका वर्तमान भाग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिया गया। अंततः 1962 में बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उन शैक्षणिक संस्थानों की अधिक प्रभावशाली ढंग से सेवा करना था, उन छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्र सरकार में कार्यरत थे, जिनमें अक्सर स्थानांतरीय नौकरियां थी। प्रमुख कार्यकलाप एवं उद्देश्य की बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कतिपय परस्पर संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने एवं परीक्षाओं के संबंधित शर्त को भी देखा गया था। निर्धारित संबंध विद्यालयों में सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता पिता स्नातकीय पदों पर कार्यरत हैं। परीक्षाओं के अनुदेश पाठ्यक्रमों एवं निर्धारण करने तथा इस पाठ्यक्रम को अग्रण्य बनाने के लिए भी परीक्षा प्रयोजन हेतु विद्यालयों को सम्मान प्रदान करने तथा देश के शैक्षणिक प्रतिमानों को ऊंचा उठाने के लिए। क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो क्षेत्राधिकार में बोर्ड का अधिकार क्षेत्र व्यापक है और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से भी बाहर फैला हुआ। पुनर्गठन के फलस्वरूप दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्रीय बोर्ड में विलय कर दिया गया और इस प्रकार दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानें भी केंद्रीय बोर्ड का अंग बन गई। तदंतर संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम राज्य और अब झारखंड, उत्तरांचल एवं छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों ने भी बोर्ड के साथ संबद्धता प्राप्त कर ली है। विद्यालय बोर्ड से संबंध है जिसमें विद्यालय भी शामिल है। स्वतंत्र विद्यालय, जवाहर विद्यालय, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय अपने कार्यों को अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने और संबद्ध विद्यालयों के प्रति अधिक प्रतिसंवेदी होने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा पेश कर विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, चेन्नई, इलाहाबाद, गुवाहाटी, पंचकुला और दिल्ली में भी स्थित है। देश के बाहर स्थित विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों पर नजर उठता है। यदि क्षेत्रीय कार्यालयों को
भी पर्याप्त अधिकार दिए गए। तथापि नीतिगत मामले मुख्यालय को भेजे जाते हैं। प्रशासन संबंधी दिन प्रतिदिन के मामले, विद्यालय संपर्क, परीक्षा पूर्ण और परीक्षा उपरांत की व्यवस्था आदि सभी मामलों की देखरेख क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट CBSE। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और सबकी प्री बोर्ड भी हो गए होंगे, सबकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट करके बताएंगे किसकी तैयारी हुई है, क्या बाकी है इन सारी चीज़ों के बारे में। और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।